हेलो दोस्तों, देखिए ये आपका क्लास 12 का जुलाई का टेस्ट एग्ज़ाम का इंग्लिश का पेपर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, तो चलिए देखते हैं बिना लेट किए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कि क्या आंसर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका कि आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड रिटन बाय बेर्ट्रांड रसेल। तो A1 का डी हो जाएगा। आपका 2 का व्हाट वाज द मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर। तो कह रहा है कि आपका एग्रीकल्चर जब जानवरों को आप पालतू बनाया गया तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप किया। तो 2 का बी हो जाएगा। 3 का हु असेम्ब्ड सेबीज गार्ड्स टू पीसेस। कह रहा है सेबी के कितने गार्ड को पीस में बदल दिया, तो वो था उसके पिताजी, हिज फादर। 3 नंबर। 4 नंबर द पोर्टर सोल्ड द गार्ड्स टू सेबी फॉर 50 येन्स। 4 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 5वां का कह रहा है कि व्हाट डिड द सेबी अप्लाई टू गेट राइड ऑफ द अनप्लीजेंट गार्ड स्मेल्स। उसमें का सुगंध और दुर्गंध मारने के लिए वो क्या करता था गार्ड्स पर, तो टी लीव्स अप्लाई करता था। तो 5 का बी हो जाएगा। 6 का इन द ईयर 1946 टू 1947 द लार्ज नंबर ऑफ बर्ड डाइड ड्यू टू द हंगर। ये आपका उसमें का है आइडिया डेट हेल्प मैनकाइंड का ही है कि चिड़िया मर जाती है किसी से तो भूख से। ठीक है। तो 6 का बी हो जाएगा। 7 का द टीचर वाज डैश विद द सेबी हैबिट टू कलेक्टिंग गार्ड्स एंग्री। टीचर जब देखते हैं उसको क्लास में गार्ड्स को ठीक करते हुए तो क्या होता है, वो गुस्सा आ जाते हैं। 7 नंबर का सी। 8 का हो जाएगा वेयर डज द लेडी लाई। आपका एन एपिथफ का है यह, तो डी हो जाएगा 8 का ग्रेवयार्ड। 9 का डैश इज एन इनक्रिप्शन ऑफ द टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड। किसी की मृत्यु पर जो लिखा जाता है कब्र पर उसको क्या कहते हैं, तो एन एपिथफ कहते हैं। तो 9 का ए हो जाएगा। उसके बाद हो गया आपका 10 का सोनेट इज द पोएम ऑफ डैश लाइन। एक सोनेट कितने लाइन को कहते हैं, तो 40 लाइन्स को। उसके बाद आपका है 11 नंबर द इमेज एंड द प्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू आउट द पोएम द सोल्जर। सोल्जर पोएम में किसका चर्चा पूरा वर्णन हुआ है, तो वो है इंग्लैंड का। 11 का ए। 12 का हु रोड द एपिथफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडीज। किसने लिखा है, एपिथफ का राइटर कौन है, तो वाल्टर डिलामेयर। 13 का डैश इज द रिमेंबर एज ए वार पोएट। किनको वार पोएट कहा जाता है, तो वह है रॉबर्ट ब्रूक। 14 नंबर है आपका हाउ एवर रेयर इट टू बी इज फ्रॉम। कहाँ से यह लाइन लिया गया था, यानी एपिथफ से। 14 नंबर का देखते हैं आपका द डस्ट स्टैंड फॉर। डस्ट किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो सोल्जर के लिए। द 16 नंबर चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ आर यू रीडिंग ए नोवेल। का सही पैसिव होगा इज ए नोवेल बीइंग रीड बाय यू। 16 का बी नंबर। 17 का यू डैश लिसन टू योर सीनियर्स। तो शुड हो जाएगा, सुझाव दिया जा रहा है, इसलिए 17 का बी नंबर। 18 का हर सिस्टर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन हर। ठीक है। तो 18 का बी हो जाएगा। उसके बाद 19 का हिज सैलरी इज 10 लाख रुपीज़ ए ईयर। ठीक है। तो आपका 19 का ए हो जाएगा। 20 का है कि पेयर ऑफ सीजर। तो पेयर जब लग गया तो सिमिलर हो जाएगा, तो पेयर इज हो जाएगा। 20 का ए। 21 का तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो प्रेफुल हो जाएगा सही स्पेलिंग। 21 का बी डी। 22 का आपका इसका डायरेक्ट नरेशन चुनना है, तो ही आस्क मी वेयर आई एम गोइंग का हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग ही सेड टू मी। 23 का हो जाएगा द टीचर एंड फ्रेंड्स इज इन द स्कूल, क्योंकि आर्टिकल दोनों नहीं लगा इसलिए सिंगुलर होगा। तो 23 का है। 24 का द टाइगर वाज मी, तो बिहाइंड मी, टाइगर जो था वो मेरे पीछे था। 24 का डी। 25 का डैश वाज एन स्टैंडर्ड योर हेड, तो इसमें कैन हो जाएगा। क्या इसको आपको 25 का सी हो जाएगा। ठीक है। 26 में अजय यूजुअली यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कम्स। 26 का बी हो जाएगा। 27 का आपका हो जाएगा डैश में आई कम इन सर। ठीक है। तो ये हो जाएगा। 28 का हरीश लव स्विमिंग्स। 28 का डी हो जाएगा। 29 का चूज द करेक्ट वॉइस द मैच वाज ऑन बाय इंडिया। इसका पैसिव वॉइस सबका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इंडिया ऑन द मैच एक्टिव वॉइस। ठीक है। तो 29 का बी। 38 का हैव यू डैश राधा, क्या तुमने राधा को देखा है, तो सीन हो जाएगा डी। 30 का डी। थैंक यू।